पिछली वीडियो में हमने स्पर्मेटोजेनेसिस की स्टडी की और अब हम करेंगे oogenesis की स्टडी। oogenesis क्या होती है? oogenesis मेनली प्रोसेस होती है फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट, हैप्लॉइड फीमेल गैमेट फ्रॉम डिप्लॉइड मदर सेल। जो हमारी पीजीसी सेल होती है, प्राइमरी जर्म सेल, उनसे फीमेल गैमेट की फॉर्मेशन जो कि हैप्लॉइड गैमेट की फॉर्मेशन होती है, ये oogenesis कहलाती है। इसमें मेनली दो प्रोसेस इन्वॉल्व होती हैं, जेनेटिक प्रोग्रामिंग एंड पैकेजिंग। कौन कौन सी? जेनेटिक प्रोग्रामिंग एंड पैकेजिंग। जेनेटिक प्रोग्रामिंग एंड सेकेंड वन इज पैकेजिंग। सबसे पहले आता है कि जो हमारा oogenesis का पीरियड क्या होता है। oogenesis का पीरियड डिफरेंट एनिमल में डिफरेंट होता है। जब हम ह्यूमन फीमेल की बात करते हैं तो जो हमारा गेस्टेशन पीरियड का 1 मंथ होता है, उस टाइम पर फिटस में जो पीजीसी सेल डेवलप होती हैं, जो अनडिफरेंशिएटेड सेल होती हैं, उनकी अमाउंट होती है 1700। बट 2 मंथ ऑफ गेस्टेशन के पीरियड में इनकी जो अमाउंट इंक्रीज हो जाती है वो हो जाती है 6 लाख। ठीक है। और 5 मंथ ऑफ गेस्टेशन पीरियड्स में जो इनकी अमाउंट इंक्रीज होती है वो होती है 7 मिलियन। और एट द टाइम ऑफ बर्थ दे रिमेन ओनली 2 मिलियन। ठीक है। ये 7 मिलियन से 2 मिलियन क्यों हो गई? क्योंकि इस टाइम पर कुछ सेल डिजनरेट हो जाती हैं। ठीक है। और इस प्रोसेस को बोलते हैं एट्रेसिया। एट्रेसिया। जो oogenesis प्रोसेस होती है वो ओनली प्यूबर्टी के टाइम पर ही कंप्लीट होती है। और प्यूबर्टी के टाइम पर ओवरी ओनली 4 लाख प्राइमरी फॉलिकल सेल कंटेन करती है। ठीक है। इस प्रोसेस में भी 3 फेज इन्वॉल्व होते हैं, मल्टीप्लीकेशन, ग्रोथ फेज, ग्रोथ फेज एंड मैचुरेशन फेज। ग्रोथ एंड थर्ड वन इज मैचुरेशन फेज। जो इसमें क्या होता है कि जो सेल होती है वो म्यूटेटिक डिवीजन से डिवाइड करती है और अपने नंबर को इंक्रीज करती है। ग्रोथ फेज में क्या होता है कि जो सेल होती हैं वो एक स्पेसिफिक सेल अपने साइज को इंक्रीज करती है। इट्स साइटोप्लाज्मिक एंड न्यूक्लियर कंटेंट इज गोइंग टू इंक्रीज। और मैचुरेशन फेज में क्या होते हैं? 2 टाइप के म्यूटेटिक डिवीजन होते हैं, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। एक होता है रिडक्शनल डिवीजन और एक होता है इक्वेशनल डिवीजन। इससे हमको हैप्लॉइड गैमेट की प्राप्ति होती है। ठीक है। मल्टीप्लिकेशन फेज में हम देखते हैं कि जो कोई पीजीसी सेल है या ऊगोनिया सेल डिवाइड होती है और अपने नंबर को इंक्रीज करती है। एक सेल 2 में डिवाइड होगी और इनका क्रोमोसोम का नंबर 2n ही रहता है। ठीक है। मिटोटिक डिवीजन। They shall further divide and increase their number. ये सेल फिर से डिवाइड होती हैं और अपने नंबर को इंक्रीज करती हैं और जो क्रोमोसोम के नंबर होते हैं वो सेम होते हैं। ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन फेज। और इस प्रकार से हमको एक ग्रुप ऑफ सेल, डिप्लॉइड मदर सेल का एक ग्रुप मिलता है और इस ग्रुप को हम बोलते हैं एग नेस्ट। क्या बोलते हैं? एग नेस्ट। सेकेंड फेज आता है ग्रोथ फेज। इसमें मेनली जो सेल होती है वो अपने साइज को इंक्रीज करती है। जो एग नेस्ट है उसकी एक सेल डिफ्रेंशिएट करेगी और किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी? प्राइमरी oocyte में। अपने साइज को इंक्रीज करेगी और प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट हो जाएगी। दिस इज प्राइमरी oocyte। और जो अदर सेल होती हैं एग नेस्ट की,
वो डिजनरेट करेगी और इसको न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करेगी। ठीक है। ग्रोथ फेज का जो ड्यूरेशन है वो बहुत ही लॉन्ग है, जो कि 12 to 13 ईयर इन ह्यूमन फीमेल में है, और जो ड्रोसोफिला है उसमें ओनली 3 डे का है, और जो हैन में है वो 6 to 14 डेज का, और फ्रॉग में 3 ईयर का। ठीक है। ग्रोथ फेज में क्या होता है कि जो ओगोनिया है वो अपनी साइज को इंक्रीज करता है, अपने साइटोप्लाज्मिक और न्यूक्लियर कंटेंट को भी इंक्रीज करता है, अपने ईआर गोल्गी बॉडीज और क्रोमोसोम नंबर को इंक्रीज करता है। ठीक है। और इसमें मेनली 2 प्रोसेस होती है, एक होती है प्री विटेलोजेनेसिस और एक विटेलोजेनेसिस। विटेलोजेनेसिस मेनली द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ योक। ठीक है। अब हम ग्रोथ फेज की स्टडी करते हैं। ग्रोथ फेज में 2 फेज इन्वॉल्व होते हैं। ग्रोथ फेज में 2 फेज इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट एक होता है प्री विटेलोजेनेसिस, प्री विटेलोजेनेसिस, एंड सेकंड होता है विटेलोजेनेसिस, विटेलोजेनेसिस। ठीक है। जो प्री विटेलोजेनेसिस होता है इसमें न्यूक्लियर और साइटोप्लाज्मिक के जो कंटेंट है उनका इंक्रीमेंट होता है। जो न्यूक्लियस के मटेरियल है, न्यूक्लिक एसिड एंड न्यूक्लियर सेप, इनकी फॉर्मेशन होती है। इससे न्यूक्लियस का जो साइज होता है वो इंक्रीज होता है। ठीक है। जो एम्फीबियंस, बर्ड्स और जो फिशेज होती हैं उनका क्रोमोसोम अपनी साइज को इंक्रीज करता है। ठीक है। सो लैम्ब्रस क्रोमोसोम की डेवलपमेंट होती है। जो इन साइज इंक्रीज करता है वो लूप की फॉर्मेशन करता है, और लूप इसको ही हम लैम्ब्रस क्रोमोसोम बोलते हैं। ठीक है। और कुछ जो एमआरएनए होते हैं, जो न्यूक्लियस में एमआरएनए होते हैं वो इनएक्टिव हो जाते हैं, और इन एमआरएनए पर प्रोटीन एक शीट की फॉर्मेशन करती है, और इसको हम बोलते हैं इन्फोर्मेनोसोम। इनको क्या बोलते हैं? इन्फोर्मोसोम्स। इन्फोर्मोसोम्स। कुछ ऑर्गेनिज्म एंड एम्फीबियंस में जो न्यूक्लियोलस होता है उसके नंबर भी इंक्रीज हो जाते हैं, और उनका साइज भी इंक्रीज हो जाता है। और ये इंक्रीज क्यों होता है? ये आरआरएनए की इंक्रीजमेंट के कारण ही ये इंक्रीज होता है। आरआरएनए इंक्रीज होते हैं तो ये इंक्रीज होता है, और इसको बोलते हैं जीन एम्प्लीफिकेशन और रेडियंसी। ठीक है। सेकंड आता है, एक ये हो गया हमारा इंक्रीज इन न्यूक्लियर मटेरियल, इंक्रीज इन न्यूक्लियर मटेरियल, और सेकंड होगा हमारा इंक्रीज इन साइटोप्लाज्मिक कंटेंट, इंक्रीज इन साइटोप्लाज्मिक सब्सटेंस। इसमें क्या होता है, जो कि हमारी माइटोकॉन्ड्रिया होती है, राइबोसोम होते हैं, गोल्गी बॉडीज होती हैं, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, इन सब के नंबर इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है। मीन्स इंक्रीज इन साइटोप्लाज्मिक सब्सटेंस हो गया। ठीक है। सेकेंड फेज आता है हमारा विटेलोजेनेसिस। विटेलोजेनेसिस मेनली प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन एंड अक्यूमुलेशन ऑफ योक। ठीक है। अब हम स्टडी करेंगे व्हाट इज योक एंड योक क्या होता है। योक एक हेट्रोजीनियस सब्सटेंस होता है, हेट्रोजीनियस सब्सटेंस, और किससे फॉर्म होता है? प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड, न्यूरल फैट, ग्लाइकोजन एंड कार्बोहाइड्रेट्स। यदि योक में प्रोटीन की अमाउंट ज्यादा है तो हम उसको प्रोटीनेसिस योग कहेंगे, प्रोटीनेसिस योग। और यदि योग में लिपिड की अमाउंट ज्यादा है तो हम उसको फैटी योग या लिपोइड कहेंगे, लिपोइड या फैटी योग, लिपोइड या फैटी योग।
योग मेनली टू टाइप का होता है, एक होता है ग्रेनुलर योग और दूसरा होता है प्लेटलेट्स योग। ठीक है, ग्रेनुलर योग और सेकंड होता है योग प्लेटलेट्स। जो ग्रेनुलर योग होता है उसमें फाइन ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, मीन्स जो हमारा ऊसाइट है उसकी जो ऊप्लाज्मा है उसमें योग के फाइन ग्रेन्यूल्स मिलते हैं। ठीक है, ऊसाइट के ऊप्लाज्मा में हमें फाइन ग्रेन्यूल्स ऑफ योग के मिलते हैं। और जो प्लेटलेट्स योग होते हैं वो इनसोल्यूबल सब्सटेंस और लार्ज ग्रेन्यूल्स की फॉर्मेशन करते हैं और इसको योग प्लेटलेट्स भी कहते हैं। ये मेनली टू सब्सटेंस से कंपोज होता है, फोजोविटिन एंड लिपोविटिन। फोजोविटिन एंड लिपोविटिन। जो फोजोविटिन होता है वो हमारे फोस्फोराइलेटेड प्रोटीन होता है। ठीक है, फोस्फोराइलेटेड प्रोटीन और जो लिपोविटिन होता है ये लिपिड और प्रोटीन से कंपोज होता है। ठीक है, जो योग प्लेटलेट्स होता है ये इस टाइप का होता है। ये हमारा हो गया फोजोविटिन और ये हो गया लिपोविटिन। ये फोजोविटिन और ये हो गया लिपोविटिन, ये वाला पार्ट लिपोविटिन। ठीक है, ये मैनी पार्ट्स अरेंज होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से नीचे की साइड भी प्रेजेंट होते हैं। इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है हमारे योग प्लेटलेट्स का। ओके, अब हमारा जो योग है इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है? फॉर्मेशन ऑफ योग। योग की फॉर्मेशन टू टाइप से होती है, एक तो होती है ऑटोसिंथेसिस और सेकंड होती है हेट्रोसिंथेसिस। एक होती है ऑटोसिंथेसिस और सेकंड होती है हेट्रोसिंथेसिस। ऑटोसिंथेसिस में क्या होता है, जो योग की फॉर्मेशन होती है वो विद इन oocyte ही होती है, विद इन oocyte। बट हेट्रोसिंथेसिस में क्या होता है, जो योग फॉर्मेशन होता है वो अदर देन oocyte होता है, मीन्स लीवर, फैट बॉडीज। ठीक है, योग की सिंथेसिस योग न्यूक्लियस में होती है और योग न्यूक्लियस जो हमारा oocyte का न्यूक्लियस है उसके एडजेसेंट प्रेजेंट होता है। ये मेनली कंपोज होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, जो क्या करता है, जो हमारा सोल्यूबल फोजोविटिन और लिपोविटिन के सब्सटेंस है उनको इनसोल्यूबल प्लेटलेट्स में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, जो ऑटोसिंथेसिस होता है वो हमारे होते हैं स्पाइरोब्स में, और जो हेट्रोसिंथेसिस होता है वो इंसेक्ट में होता है। इंसेक्ट में कहाँ होता है, जो हमारी फैट बॉडीज होती हैं वहां पर योग की सिंथेसिस होती है। इंसेक्ट में फैट बॉडीज में योग सिंथेसिस होता है और जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें लीवर में योग की सिंथेसिस होती है। ठीक है, जो फॉलिकल सेल होती हैं जो oocyte को सराउंड करके रखती हैं, उनका ये फंक्शन होता है कि जो योग अदर देन oocyte हो रहा है, योग का सिंथेसिस oocyte में ना होके दूसरी स्थान पर हो रहा है जैसे कि हेट्रोसिंथेसिस, उसको oocyte तक पहुंचाने का फंक्शन फॉलिकल सेल्स का होता है। ओके, आते हैं हमारे मैचुरेशन फेज पर। ये हमारा हो गया ग्रोथ फेज, अब आएगा मैचुरेशन फेज। ग्रोथ फेज ये हो गई हमारी प्राइमरी oocyte।
अब ये जो प्राइमरी oocyte जो ग्रोथ इंक्रीज हुई थी, जिसकी ग्रोथ फेज में, अब ये जाएगी मियोटिक डिवीजन के अंडर और 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी और एक बनाएगी सेकेंडरी oocyte। ये हो गई सेकेंडरी oocyte और एक पोलर बॉडी की फॉर्मेशन करेगी, पोलर बॉडी। ठीक है, ये मियोसिस फर्स्ट। यहाँ पर क्या होगा, रिडक्शनल डिवीजन। इट कंटेन 2n नंबर ऑफ क्रोमोजोम बट दीज कंटेन n नंबर ऑफ क्रोमोजोम। दे फर्दर डिवाइड बाय meiosis second and form one oocyte and one polar body, and this polar body form 2 polar body. This is meiosis second and it is equational division means यहाँ पर जो क्रोमोजोम के नंबर थे उनमें कोई रिडक्शन नहीं हो रहा। दे ऑल कंटेन n नंबर ऑफ क्रोमोजोम। दिस इज ओवम। सो हमको एक ओवम, एक फीमेल गैमेट जो हैप्लॉइड इन नेचर है और 3 पोलर बॉडी ऑब्टेन हुई, 3 पोलर बॉडीज ऑब्टेन हुई। अब नेक्स्ट आता है हार्मोनल कंट्रोल